पंचायत बजारनी, तहसील भागवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ लीगल एडवाइज़र भी इनके मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपना नाम मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन संस्था का संस्थापक हूं और मैं डोडा बिजारनी लोअर ए पंचायत से भी हूं। क्या पूरी स्टोरी है जिसका आप पीछा कर रहे हैं लगातार, और कुछ कार्रवाई जो है वो हुई भी है और कुछ अभी तक अटकी हुई है, क्या कारण है? डैन साहब, सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करता हूं और कि आपने भी समय दिया हमें ये चीज़ें बोलने का। और ये एक ही माध्यम है हमारे पास, यही प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि जिस केस के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो केस है एक पंचायत का, बिजारनी लोअर ए पंचायत। काफ़ी दिनों डोडा के अंदर सुर्खियों में रही और काफ़ी एक बहुत बड़ा वहाँ पे जो है ब्लंडर हुआ था, जो पैसे का हेरा फेरी हुई थी। जो 14 FC जब पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अचानक पंचायतों में बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जो सरपंचीज मेंबर वहाँ के लोग थे उनको उनके अंदर एक बहुत बड़ा उनके अंदर एक लालच जैसा आ गया कि उनको ये पता था कि नई जो स्कीम है उनके बारे में लोगों को अवगत नहीं थे, अवेयर नहीं थे। उसका उन्होंने बेनिफिट ये उठाया कि बिना काम के वहाँ पे 14 FC जो हमारी पंचायत, जो मैं अपनी पंचायत बताऊँ बिजारनी लोअर है, उसमें 44 लाख पॉइंट कुछ पैसा जो है सिर्फ एक स्कीम का आया था। और जिसमें मतलब बिना लोगों के कोई गैदरिंग के, बिना लोगों के ग्राम सभा के वहाँ पे उस पैसे का उन्होंने बंटवारा किया एक बंद कमरे में। वहाँ पे बहुत काफ़ी पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये जो स्कीम थी इसका भी जो है मिसयूज़ वहाँ पे किया गया और बिना काम के जो है उन्होंने अपनी जो स्कीम्स थी उसका पैसा निकाला। ये 2020 में 19 का जो पैसा था 2020 मार्च से ये इन्होंने शुरू कर दिया निकालना, इन्होंने क्रेडिट करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो पैसा था, जो जितनी भी स्कीम थी 14 FC की, वो बिना काम के, जैसे ऑटो स्टैंड हो गया, बस स्टैंड हो गया, रोड हो गई और वहाँ पे इरिगेशन कैनाल हो गई, वाटर सेफ्टी के जो पानी का वो होता है, टैंक होता है, वो बना दिए। मतलब वो सिर्फ कागज़ों में रखे इन्होंने। उसके बाद जब हमें पता चलता है, हम क्योंकि अपनी पंचायत में बाकी एरिया में भी हम जाते रहते थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे तो कुछ काम नहीं हो रहे हैं। अभी हमें भी डायरेक्टली किसी चीज़ का पता नहीं था प्रॉपर कि कहाँ से पैसा आया और कितना पैसा इन्होंने निकाला। लेकिन जब बैक टू विलेज हुआ 2020 के अक्टूबर महीने में, जब बैक टू विलेज हुआ तो उस टाइम में जो बैक टू विलेज के अफसर, विजिटिंग अफसर थे, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे जिसमें हमें ये पता था कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुए और उनका पैसा निकला है। जब हमें ये पता चला तो हम वहाँ पे गए, उन विजिटिंग अफसर से पूछा भी हमने, तो उनसे हमने लिस्ट निकाली। उनके पास एक पूरा मापदंड था कि कितना काम कहाँ हुआ है, कितना पैसा आया है, सारी जो स्कीम के बारे में वहाँ पे ज्ञात था कि एक साल में कितना काम हुआ है। तो हमने जब देखा तो वहाँ ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं थे, एग्जीक्यूट नहीं थे, मतलब 2020 की बात है। तो जब हमने विजिटिंग अफसर ने ये देखना था कि कौन कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए, और उन्होंने कुछ कामों के रिबन काटने थे। लेकिन फ़िलहाल ये लोगों को पता नहीं था कि पैसा कितना आया है हमारी पंचायत के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने उनसे पूछा कि ये काम कहाँ हो। उन्होंने दिखाया कि ऑटो स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है, कहीं है। तो हमने पूछा लोगों से, मीडिया भी हमने वहाँ पे पहले ले ली थी क्योंकि हमें पता था कि कुछ हुआ है, लेकिन अभी यहाँ निकलेगा क्या। हमने जब देखा तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड बना हुआ नहीं था उस टाइम में। मतलब उस टाइम तक जो भी, मतलब ये 3-4 महीने की प्रक्रिया थी। मार्च में बिल निकला है और अक्टूबर में वहाँ पे विजिटिंग अफसर आए हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी कि इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने उनको बोला कि आप बोलो कि यहाँ पे इतना फंड्स यूटिलाइज ही नहीं हुआ है, पैसा निकल गया है और किया कहाँ है, किसने ये निकाला है। उन्होंने बोला, सरपंच ने इग्नोर कर दिया कि, और वो सरपंच तो उस टाइम पे आई नहीं वहाँ पे क्योंकि उसने अपना कोविड का। कौन है सरपंच? वो शिवाली राणा है। और शिवाली राणा उनका एक कुछ लाइजन है पॉलिटिकली, मतलब यह निर्मल सिंह की, वहाँ पे निर्मल सिंह का जो बेटा है, उनके बेटे के लिए जो वाइफ, मतलब उनकी जो बहू है वो उसकी बहन है वो, तो उसके लाइसेंस से ये सारा काम कर रहे थे वहाँ पे। मतलब उनके कि हम निर्मल सिंह जी के रिलेशन में हैं तो हम जो भी करेंगे, और वो उन्होंने जेई और सेक्रेटरी से तो खुलेआम ये चीज़ें कह के वो काम कराया है। मतलब इस लाइसेंस से पॉलिटिकली कोई नहीं पूछेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अच्छा है तो हम इसके बैकग्राउंड पे हम ये सारे काम करेंगे। और सारे ऑफिशियल जो भी थे तो वो डर के मारे उन्होंने काम, उनके जो भी जैसे उन्होंने बोला वैसे उन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जब लोगों को ये चीज़ें पता लगी कि ये चीज़ें कागजों में हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, न्यूज़पेपर में भी दिया। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी हुई हैं कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं
और उसके बारे में कोई मतलब ना कोई ऑफिसर ना वीडियो पूछता है ना एसीडी पूछता है कि सच्ची में यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं हुआ है। हालांकि उनको पहले से पता था, लेकिन उन्होंने विज़िट नहीं किया। विज़िट करना उन्होंने ये नहीं समझा कि हम विज़िट करें। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी है और यहाँ पे लोग भी हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 23 अक्टूबर को हुआ 2020 में। 23 अक्टूबर 2020 को ये प्रोटेस्ट हुआ है, जब हमें लोगों को पता चला कि फ़ंड्स का मिसयूज़ हुआ है, फ़ंड का जो सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने टाइम दिया उनको कि आप विद इन टाइम बताओ कि क्या हुआ। उसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसमें रिटर्न में कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं हुई। उसमें रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं हुई। फ़िलहाल हमने उनको टाइम दिया कि आप भी विद इन टाइम बताओ। फ़िलहाल आपने जैसे हम कहते हैं कि घरेलू मसले में भाईचारे में सभी लोगों ने कहा कि हमें बताएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर एक मीटिंग बुलाते हैं वो सारे लोग, उसमें वो सरपंच भी आती है शिवाली राणा। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद डीडीसी जो बीडीसी चेयरमैन है जोगिंदर जी, वो भागवा के जो ब्लॉक के, वो भी आए वहाँ पे। उन्होंने देखा, उनको भी हमने रिटर्न में एक लेटर लिख के दिया कि आप भी इस मसले का खुद से देखो कि नहीं हो रहा है, तो आप इस पंचायत में खुद अपनी दखल अंदाजी करें ताकि हमें लोगों के पैसे का जो मिसयूज़ हो रहा है उसका सही यूज़ हो। उसके बाद उन्होंने भी कुछ काम नहीं कर पाए। उसके बाद हम डीसी के पास गए, 1-2 बार गए, कुछ नहीं हुआ। एसीडी के पास भी गए हम, ये हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है। एसीडी के पास भी हम 28-10-2020 को जाते हैं, ये हमारे पास लेटर है। डीसी के पास भी जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसी टाइम पे हम भी पर्सनल तौर पे कर रहे थे या पब्लिक? नहीं, ये पब्लिकली तौर पे हम कर रहे थे, क्योंकि पर्सनल तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हम पब्लिकली तौर पे कर रहे थे। और इसको लीड करने, आपको पता है कि गांव में उतने सारे लोगों को इतना समय नहीं है कि वो आगे आएँ या निकल के जाएं, तो सारे लोगों के माध्यम से हम ये कर रहे थे। उसके बाद हमने 20 नवंबर को 2020 में ही हमने एक फ़ाइल जो है, केस जो है, हमने विजिलेंस को दे दिया। विजिलेंस पे एक हमने हमने एडवोकेट के ज़रिए हमने दिया उनको कि ये काम जो है नहीं हुए हैं ग्राउंड पे। हमने कुछ उसमें चुनिंदा काम लिखे, 5-6 काम, जिसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ उस टाइम में। हमने जब विजिलेंस को सौंपा तो विजिलेंस ने कहा कि हम विद इन डेज़ कुछ करते हैं। विजिलेंस मार्च तक हमने देखा, भी नवंबर में ये काम होता है, मतलब नवंबर में हम उनको केस फाइल करते हैं कि आप करो। 20 मतलब मार्च में बिल निकलता है और 7-8 महीने के बाद हम उनके पास जाते हैं। उसके बाद 3-4 महीने के बाद हम और जाते हैं कि आपने किया क्या है, तो उन्होंने कोई केस कहीं कुछ नहीं किया था, वो जैसे का तैसा, विजिलेंस में भी जैसे का तैसा था। उसके बाद हमने देखा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है, हम ही मतलब, और उल्टा हम मतलब पर्सनली हम बदनाम हो रहे थे, कुछ लोग बदनाम हो रहे थे कि ये ब्लैकमेल करते हैं। और हमें सरपंच के जो पति थे वो कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हो, मतलब वो मीडिया में बाकी चीज़ों में प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं कि ये ब्लैकमेलर है, पैसे लूटता है, पर्सनली मतलब अटैक करने लगे। लेकिन उसके बाद जब हमने डीसी की विज़िट थी, विकास शर्मा जी 2021 में भागवा में विज़िट थी, उनको हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे मसला है। तो ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके बाद मतलब विजिलेंस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद डीसी जो विकास शर्मा थे, उन्होंने एक वहाँ पे इमीडिएट एक्शन किया। और उनकी नॉलेज में जब ये मामला आया, हाँ, एक्शन किया इस पे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस भी हमने किया 1/7/2021 को हमने कोर्ट केस किया। कोर्ट के मतलब कोर्ट से हमने किया कि कुछ नहीं हो रहा, विजिलेंस भी कुछ नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर है, पॉलिटिकली है या कुछ है, तो जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। उसके बाद इमीडिएट डीसी डोडा जो विकास शर्मा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। और उन्होंने ये जो अगस्त के महीने में ही उन्होंने क्या किया कि 2 आरडीडी के मुलाजिम को सस्पेंड किया, एक सेक्रेटरी और जेई सस्पेंड किया। ठीक है, हम मानते हैं कि सस्पेंड कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सस्पेंड तो किया। उसके बाद हमने उनसे कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन में मुझे इस पंचायत की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट आज अभी तक नहीं मिली। उसके बाद विजिलेंस भी आती, उसने भी कोई रिपोर्ट दायर नहीं की। हमने ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है जी सस्पेंड हो गए, उससे सस्पेंड होने से तो ये मसला हल होने वाला नहीं। जिन लोगों ने, जिस सरपंच और सरपंच का पति जो संजय राणा है, वो दोनों मिलके, मतलब ये दोनों मिलके, वो भी ग्राउंड पे आता था। अभी तक हमने उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पर्सनली हमें टार्चर करने लगा। और उसने अपनी मर्ज़ी से क्या होने लगा, जब वहाँ पे ये जो सस्पेंड होने लगे, तो वो अपनी मर्ज़ी से दूसरे जेई को इन्वॉल्व करने लगे वहाँ पे। और इन्वॉल्व करने लगे कि 1 महीने एक जेई रहता है, वो अपना कांड करके दूसरा जेई आता है, वो कांड करता है, फिर तीसरा सेक्रेटरी आता है, मतलब अपना एक काम करके वो उनको निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद भी अभी तक जो है ना वहाँ पे सरपंच के ऊपर कोई एक्शन होता है। अगर इतनी फंड्स का मिसयूज़ होता है, अगर वहाँ पे कम से कम 15-20 लाख रुपए का घोटाला और गफला होता है,
बिना किसी लोगों की निगरानी के बिना लोगों के ग्राम सभा के होता है। और जब कोई कमेटी बिठती है तो वहाँ पे थोड़ा सा रंगाफशी करने का प्रयास किया जाता है। ये काम अगर हम बात करें ज्यूल में हो रहा है तो वो कहीं अखनूर में दिखाया जाता है, वो जम्मू का काम कहीं डोडा में दिखाया जाता है। तो वो सारे काम जो है ये कर रहे हैं। अभी हमारा मेन मोटो था कि हम कहते हैं कि डीसी साहब इस पे एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने ग्रीवेंस सेल में भी डाला, उस पर भी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। तो हम चाह रहे हैं कि इस पे जो सरपंच है उस पे क्यों नहीं एक्शन होगा। अगर वहाँ पे मुलाजमों पे एक्शन हुआ तो उनको कराने वाला कौन है, वो सरपंच है ना। तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लगती, उसको विड्रॉल वहाँ से क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है। क्योंकि उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि बाकी लोगों को भी श्रेय मिल रही है, बाकी लोगों को मिल रहा है कि विजिलेंस कुछ नहीं कर पा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं विजिलेंस भी कहीं ना कहीं ढीली है। और विजिलेंस और जो आरडीडी डिपार्टमेंट वो काफ़ी ढीला है, जिसकी वजह से इन लोगों को छूट मिलती है और खुले तरीके से ये लोगों को लूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर उन पे एक्शन नहीं होता है तो बाकी लोगों को, और वो उसके बाद भी बैक टू विलेज में भी अभी 9,80,000 जो आया हुआ था उसमें अपनी मर्ज़ी से वो टेंडर कराते हैं। और टेंडर कराने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से दिखा रहे हैं कि ये काम हो गया। आप मुझे बोलो नैन साहब कि एक काम होता है, टेंडर लगता है, टेंडर की नोटिफिकेशन के बाद कोई काम दिखाया जाता है, उसकी लोकेशन दिखाई जाती है कि आपने ये काम करना है। कि उससे पहले टेंडर के पहले कोई काम हुआ है तो उसके टेंडर के बाद कोई काम मतलब आप पुराना काम दिखा सकते हैं, कोई नए काम में हो सकता है ऐसा। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं और वो सारा जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। पॉलिटिकली जो उनके सपोर्ट है, पॉलिटिकली जो कोई पीछे से है लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें सब लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल हुआ है और ये बहुत बड़े लोग करप्ट लोग हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें अभी डीडीसी जो चेयरमैन डोडा श्री धनंतर जी हैं, हम आपके माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक बहुत बड़े ओहदे पे लोगों ने आपको चुन के भेजा है। तो आपको चाहिए, आपको देखना है कि क्या गलत क्या सही है। आप बिना किसी उसके दबाव के आप एक जो जेई है वहाँ पे जो मतलब बोल रहा है कि अभी उनको इनकार कर रहा है पैसे देने से कि मैं ये पुराना काम है, मैं अभी इसमें नहीं आपको बैक टू विलेज में दे सकता हूँ। और उसको ज़बरदस्ती की जा रही है डोडा से जो धनंतर डीडीसी चेयरमैन है उनकी ओर से कि आप इस काम को इनको फंड्स दे दो, इनको मतलब बिल निकाल के दे दो, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। तो ये कौन से डीडीसी है, क्या सिस्टम है। मतलब अगर इतना करप्शन हो रहा है तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आम लोग तो खजल हो रहे हैं। किस तरह के एक्शन की मांग कर रहे हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? हम तो सिंपली डैन साहब जो एलजी महोदय है उन तक अगर ये आवाज़ पहुंचती है या कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर तक ये आवाज़ पहुंचती है या विजिलेंस तक ये हमारी आवाज़ पहुंचती है तो हम सिंपली ये चाहते हैं कि जो जितना पैसा हमारा मिसयूज़ हुआ है, जो खाली ऐसे आगे पीछे दिखा रहे हैं, वो 10,000 का अगर काम वो शो करके दिखा रहे हैं तो 2 लाख अगर 47 की रोड थी, 10,000 अगर उन्होंने कहीं साइड पे लगा के वो उसको दिखा रहे हैं तो 2,47 का 2,37,000 वो कहाँ गया। वो तो हमारा पैसा था ना। 45 या 46 लाख जो आया वो एक ही बार आया, दोबारा थोड़ी आएगा। वो उतने पैसे का कितना यूज़ हो सकता था। हम चाह रहे हैं सबसे पहले तो वो पैसा हमें एक रुपये सूद समेत वापस मिलना चाहिए हमारी पूरी पंचायत को। और उसके साथ साथ सरपंच के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी कि हम महिलाओं को आगे करें। अगर महिलाओं को आगे कर रहे हैं और उसके पति उसके बैक पे काम कर रहे हैं और सारा करप्शन कर रहे हैं वो, तो ये भी गलत है। आप एक महिला को मौका दे रहे हैं और उसका पति सारा काम कर रहा है, ये दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों मिलके, और वो लोगों को थ्रेटन भी करते हैं। और उल्टा मुझे फैमिली को कितना टार्चर होना पड़ा। तो हम सिंपली चाहेंगे कि अगर विद इन डेज़ में शिवाली राणा जो है सरपंच, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है, तो हम पर्सनली, मैंने तो ये तक कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। अगर एक पंचायत में इतना बड़ा पैसे का घोटाला हो रहा है तो इस पर तो चाहिए हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते, गवर्नमेंट ये नहीं करने को तैयार है, तो अगर पर्सनली हम कोई ऐसी चीज़ भी करेंगे जिसके जिम्मेवार जो है सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, जो एलजी महोदय होगी, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपका क्या नाम है? जी रोहित परियार सर। रोहित भाई, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं। जी सर। अब मेरे को एक बात बताएं, क्या कानून की किताब में ये नहीं लिखा है कि जो एक बार सरपंच, पंच या कोई डीडीसी बीडीसी बन जाता है, वो अगर कोई करप्शन करता है, वो अगर कोई गलत काम करता है, उस पर कोई मतलब इस तरह का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है क्या? जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, जो हमारा भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और जब हम संविधान को पढ़ते हैं, उसके अलावा जो भी लॉज हैं हमारे देश में, तो कानून की कमी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई जुर्म ही नहीं है जिसके लिए कानून नहीं है। तो अगर कमी है कहीं पे किसी चीज़ की तो वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो अभी यहाँ हमारे J&K में आप
रोज़ाना न्यूज़पेपर खोल रहे हैं, डेली एक्सेलसियर कोई भी पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ पॉजिटिव भी हो रही है कि हर रोज़ हम देख रहे हैं कि केसेस फाइल हो रहे हैं लोगों पे, ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं भी इसी गांव से हूँ और ये एक हमारा गांव का लोकल एनजीओ है जिसमें हम मतलब समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और इसमें हमारे साथ काफ़ी पढ़े लिखे युवा हैं। जैसे मैं भी बिजारनी गांव से हूँ, ये मेरे गांव के हैं, ठीक है। तो उसके हमारे साथ और भी जो युवा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा जुड़े हैं। तो हमारा यही इसमें कि हम सोशल इश्यूज़ पे काम करें, चाहे वो करप्शन का इशू है, चाहे पॉवर्टी को लेके, कुछ भी जो हम एजुकेशन को लेके जो हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले जो करप्शन का मसला हमने अपने गांव से उठाया है, तो इसमें जो सर मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे को ऑब्स्टेकल दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा पॉलिटिकल जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, जो मतलब ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं हो रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। अभी जो एंटी करप्शन के ऑफिस में ये भी इन्होंने विज़िट किया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ठीक है, हम मतलब बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, हम चार्जेस बना रहे हैं, हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं उसके बाद थ्रू कोर्ट भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है, विजिलेंस के ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो हमने एनालाइज़ किया वहाँ पे एविडेंसेस है, लोग हैं वहाँ पे। क्योंकि एक बार वहाँ पे इंक्वायरी टीम गई और वो भी वहाँ पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं हुई। अब आप देखो कि गाँव में 25 लोग आपको बता रहे हैं, 25 लोग बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर काम नहीं हुआ है, दोबारा से ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको 2 लोग बता रहे हैं कि नहीं सर आप काम वहाँ पे देखिए। तो आप मुझे बताएं कि आपने मेजोरिटी को देखना है कि जो आपको कम लोग, मेजोरिटी को देखा जाता है ना हमेशा। तो जो एक बार इंक्वायरी हुई है वहाँ पे हमने मीडिया में भी साथ में ली थी, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। ये एजुकेटेड होने का एज होता है बंदे को, ठीक है। तो अभी जो है ये जो सारा मसला है, 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि करप्शन हुआ है। अब जब ग्रीवियंस रिडर्सल कैंप लगा तहसील बागवा में और डीसी डोडा ने 2 एम्प्लॉइज़ को सस्पेंड किया, तो सस्पेंड किया, कुछ उनको तो दिखा होगा जब उन्हें पूरी फाइल पढ़ी, उनको लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है ऐसा करप्शन वाला है, तो उन्होंने सस्पेंड किया, ठीक है। ये चीज़ तो सामने दिख रही है। अब उसके बाद जहाँ तक बात है कि सरपंच के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़ मतलब सामने दिख रही है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो मैं अभी जो है जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में J&K में सबसे बड़े अभी LG साहब है, मैं उनसे ये मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, DC डोडा हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, चेयरमैन जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, तो सबको इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ठीक है। और जो पब्लिक का फेथ है उसको मेंटेन रखना चाहिए सिस्टम पे, ठीक है। लोगों को मतलब पावर में इसलिए बिठाया जाता है, इसलिए चुना जाता है कि लोगों के लिए अच्छा करें, ये नहीं कि पावर का मिसयूज़ करें, ठीक है। आपके सिस्टम में कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको बचा रहे हो। तो इससे देखो, अगर ये लोग नहीं करेंगे, यूथ जाग चुका है, हमारे देश में कानून है, कोई सुप्रीम नहीं है, हर चीज़ रूल ऑफ लॉ से होती है। बात होती है कि आपका अप्रोच कैसा है, ठीक है। अगर आपका अप्रोच अच्छा है, जस्टिस मिलता है, बट टाइम लगता है, थिंग्स टेक मतलब चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर ये लोग नहीं करेंगे, ये इनके लिए ही नुकसान होगा, ठीक है। एक तो करप्शन में भी कहने के बढ़ावा मिलेगा। हाँ देखो, करप्शन में भी बढ़ावा मिलेगा, और जो मतलब एरिया है वहाँ पे तो इमेज इनकी ख़राब हो रही है ना, कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। पब्लिक का जो फेथ है वो शेक हो रहा है, ठीक है। तो इनका जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया, इनका थोड़ा कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली इनकी पार्टी को भी नुकसान होगा। जब बाद में ये लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे तो लोगों ने कोई इन्होंने क्या रिप्लाई करना है। और एक चीज़ मुझे बहुत मतलब दुख भरी लगी, वो ये है कि ठीक है, एक कोई बंदा है, सरपंच है, कोई किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पे, ठीक है, जब आपके साथ ऑफिशियल कोई मसला है, इशू है, उसके ऊपर फाइट है, तो आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे भाई साहब इनके साथ उन्होंने पर्सनल फैमिली को लेके थ्रेट्स वगैरह देना शुरू कर दिया, जो सरपंच के। कोर्ट के द्वारा आप किस तरह से जो है इस केस को आगे लेके जाएंगे? कोर्ट का सर देखो, जो पहले था हमने अपने वहाँ से चैम्बर से ड्राफ्ट करके इनको लेटर दिया था, ठीक है, तो इनने सबमिट किया था। तो कोर्ट का ये रहता है कि जब विजिलेंस का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जब उसके बाद इंक्वायरी नहीं करते हैं उसके बाद कोर्ट से होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डोडा से भी बीच में थोड़ा पैंडेमिक का टाइम आ गया, नहीं तो हम
कोर्ट का फिर देखते हैं। तो लेकिन हमने डोडा से भी कोर्ट के थ्रू किया है। तो अब भी हम वहाँ पे ये जो अपना विजिलेंस ऑफिस है जम्मू में, वहाँ पे विज़िट किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हम फाइल तैयार कर देंगे, चार्जशीट फाइल हो जाएगी, FIR रजिस्टर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कोर्ट के थ्रू करेंगे, हाई कोर्ट से होगा, वहाँ से करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा, वहाँ से होगा, हम करेंगे और लॉ में रेमेडी है इस चीज़ की। ठीक है, चलें, उम्मीद करेंगे कि ये जो गफले, करप्शन ये जो सामने निकल के आती है, इन पे कार्रवाइयाँ होंगी। जिस तरह से कहा जाता है कि करप्शन पे लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून भी हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जिस तरह से आए दिन आप रिपोर्ट देखते हैं, प्रेस रिलीज देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने पटवारी, इतने कर्मचारी जो हैं सस्पेंड हुए हैं, इतनों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, फ़लानी कार्रवाई होगी। उसी तर्ज पे जो है यहाँ पे जो करप्शन सामने आई है, इन लोगों के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।